दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल में आज तेजी भी देखने को मिल रही है। अब आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। तो क्या है उम्मीद रिजल्ट की? वैसे कंपनी के प्लान ने बाज़ार में हलचल मचा दी है। क्या आने वाले इसमें जो डिस्काउंट ब्रोकर है जेरोदा जैसे, क्या उनको भारी नुकसान होने वाला है जियो फाइनेंशियल की वजह से? क्योंकि जियो फाइनेंशियल का बिजनेस फंडा ऐसा ही है, जिस सेक्टर में जाते हैं अपनी जो कंप्यूटर कंपनियां उनको तोड़ देते हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति और जियो फाइनेंशियल के शेयर होल्डर के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी, क्योंकि रिजल्ट इसको एक फ्रेश ट्रिगर दे सकता है। तो रिजल्ट हमारे सामने 2 दिन में आने वाला है। अगर रिजल्ट के आंकड़े बेहतर होंगे तो फिर ये स्टॉक आने वाले समय और बेहतर कर सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें तो 321 पर स्टॉक आपको दिखाई देगा। इस समय 0.72% की तेजी है। तो इंट्राडे में हल्की सी गिरावट हुई, लेकिन स्टॉक वहाँ से फिर निचले लेवल से खरीदारी की वजह से रिकवर हुआ है। तो देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल का Q1 का जो रिजल्ट है हमारे सामने 17 जुलाई यानी गुरुवार को आने जा रहा है। 2 दिन बाकी है। तो आप देख सकते हो कि इस समय प्रमोटर की बहुत मजबूत स्थिति कंपनी के अंदर। आप देखिए प्रमोटर की सेहत बहुत अच्छी है, 47% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है और कंपनी की डेट फ्री बैलेंस शीट है। साथ में डिजिटल इकोसिस्टम का पूरा फ़ायदा जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये इसके सारे प्लस पॉइंट है जो इसको दूसरों से आगे रखते हैं। और आप देख लो कंपनी का अब इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। कंपनी लगातार खर्च कर रही है अपना फिनटेक और एनबीएफसी सेगमेंट में, जो आने वाले समय बहुत सारे प्रदर्शन को यहाँ पे इनके लिए एक अच्छा मौका दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट दीपक पाल का कहना है कि कंपनी इस समय अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे फैसले लगातार तेज़ी से करे। जैसे इस वजह से आप देखें तो बाज़ार में इस समय जियो फाइनेंशियल की लेकर काफ़ी बड़ी चर्चा है, जिससे इन्वेस्टर का अट्रैक्शन और बढ़ रहा है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो ये जो रणनीति है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आप देखें तो आने वाला समय जो रिजल्ट है वो इसको एक फ्रेश ट्रिगर देता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आप देखें तो स्टॉक इस समय बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रहा है और आप ये क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक जो है अपने यहाँ पे 1450 और 200 डे एक्सपेंशनल मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आप देखें इसका जो RSI है वो करंटली 66.59 है। इसका मतलब ये कि स्टॉक न तो ओवरसोल्ड जोन में है न ही ओवरबोट जोन में, क्योंकि 70 के ऊपर होता है तो ओवरबोट जोन में होता है। अब यहाँ पे देखो कि इंडिया की जो टॉप डिस्काउंट ब्रोकर है, जिसमें आप देखो कि ग्रो है, जेरोदा और एंजल वन, जो लोगों को कभी कम ब्रोकेज के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अब उनके लिए सीधी कंपटीशन जियो फाइनेंशियल के साथ में। तो ये जो टॉप ब्रोकर है उन्होंने आप देखें तो करीब 2 मिलियन जो एक्टिव यूजर्स है वो उनके कम हुए फर्स्ट हाफ 2025 के अंदर। तो कम हो रहे कस्टमर, बाज़ार में गिरावट का असर भी देखने को मिला, जिसकी वजह से भी लोग बाज़ार से हाथ खींचे। और अब तो जियो की एंट्री हो चुकी है ब्रोकेज बिजनेस में, तो अब उनको आप देख सकते हो कि बड़ी कंपटीशन मिलने वाली है। जियो ब्लैक रॉक ने 50% की जॉइंट वेंचर्स के साथ में यहाँ पे देखो कि पार्टनरशिप की है। तो ये देखो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और US बेस्ड ब्लैक रॉक दोनों ने आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे बड़ी तैयारी के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो कि दोनों ने मिलके टेक फर्स्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इसके माध्यम से बहुत ही शानदार, अट्रैक्टिव और डिस्काउंट ब्रोकरेज के तौर पे वो आने वाले समय सेवाएं देंगे लोगों को। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अब आप देख सकते कि ये जो नया ग्रुप है, ये आप ब्लैक रॉक और जियो का जो आप देख कॉम्बिनेशन वाला ग्रुप, यह मैसिव कैपिटल, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और ग्लोबल प्रोडक्ट एक्सपर्टीज़ का इनका पूरा एक कॉम्बिनेशन है, जो बिजनेस में कुछ नए और कीर्तिमान स्थापित करने को बिल्कुल तैयार है। नया बिजनेस मॉडल लाके जो इस समय लीडिंग प्लेयर है उनके लिए एक बड़ी चिंता खड़ी कर सकते हैं। तो जो मार्केट के जानकार वो उनका कहना है कि जियो ब्लैक रॉक है जो डिस्काउंट ब्रोकर को तब बिजनेस के लिए
कंपटीशन देने को तैयार है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस है बहुत पुराने, उनके कस्टमर भी यहाँ पे अपनी तरफ करने के लिए कुछ रास्ते निकालेंगे, जिससे वहाँ से भी कस्टमर इनकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे मार्केट के जानकारों का ये भी कहना है कि जियो के एंट्री की वजह से और ऐसे नए कस्टमर भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ रुख करेंगे, जो अभी तक बाज़ार से दूर थे। लेकिन इनका जो एक आप देखें जो विज़न है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है, जियो टेलीकॉम के माध्यम से और रिलायंस रिटेल के माध्यम से उनको शिफ्ट कर सकते हैं बाज़ार की तरफ। तो आने वाले समय और कस्टमर बढ़ सकते हैं। वो करीब 450 मिलियन यूजर बेस है इनके पास जियो का, और आप देख सकते हो इनका डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो ऐसे में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और टेलीकॉम मार्केट में आप देख जिस तरह से इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई और काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर के माध्यम से नंबर 1 पोजीशन बनाई, बिल्कुल वही ब्रोकिंग बिजनेस में होने की तैयारी है। यानी अब उन कंपनियों के लिए खतरे की घंटी है जो ऑलरेडी डिस्काउंट ब्रोकर भी है और ट्रेडिशनल ब्रोकर भी है। तो जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है उनको लग रहा है कि जियो है जो आने वाले समय जीरो या जीरो के नज़दीक ब्रोकरेज दे सकते हैं। यानी इसका जो नया आने वाले समय जो ऑफ़र है वो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 पैसे की ब्रोकर न देनी पड़े और आपको जीरो ब्रोकरेज के माध्यम से आपको ट्रेडिंग करने को और आप देख सकते कि लेन देन करने का मौका मिल जाए। तो जैसा कि आपने देखा होगा जियो टेलीकॉम में हुआ था, उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीकॉम सेवाएं शुरू की थी, इंटरनेट फ्री कर दिया था, जिससे कस्टमर धड़ाधड़ उनकी तरफ आए। यही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपना सकते हैं कि वो बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज कर दे और उसके माध्यम से जो कस्टमर है उनकी तरफ आए। तो एक ये जो रणनीति आने वाले समय आप देखें तो डिस्काउंट ब्रोकर के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तो जो ब्रोकरेज हाउस है उनको लग रहा है कि आने वाले समय जियो की जो एंट्री उनके लिए खतरे की घंटी तो हो सकती है। वैसे जिरोदा के नितिन कामत का कहना है कि जियो ब्लैक रॉक की एंट्री जो मार्केट में हुई है उससे हमारे बाज़ार में और नए निवेशक आ सकते हैं। इससे हमें चिंता की बात नहीं, बल्कि अभी भी जो मार्केट में कस्टमर उतने ज़्यादा नहीं है उनके लिए रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे सिर्फ 100 मिलियन डीमेट अकाउंट जो है वो बहुत कम है, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। नए प्लेयर बाज़ार में आएंगे तो उनकी वजह से मार्केट में और लोगों की एंट्री बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। अब यहाँ पे जियो के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनका जियो का आप देखें तो हर प्लेटफॉर्म इनके पास है। जैसे कि जियो का आप देखें तो टेलीकॉम का बिजनेस, जियो का पेमेंट बिजनेस जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट हो सकता है, दूसरी और फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि लैंडिंग, इंश्योरेंस बिजनेस और ब्रोकिंग बिजनेस, सारा एक ही साथ जुड़ा हुआ है एक ऐप के माध्यम से, जिससे जो कस्टमर है उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पेमेंट भी कर सकते हैं और वो प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं। अगर उनको अपने जो शेयर गिरवी रखना वो भी रख सकते हैं, और इसीलिए आने वाले समय कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जो बाज़ार के जानकार है और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय एक बड़ी टक्कर देने को तैयार है, यानी मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए ये इन्होंने अभी रिसेंटली ही 17,800 करोड़ रुपए फंड रेज किया डेट फंड के माध्यम से, जिन्होंने लॉन्च किया वो काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है जियो फाइनेंशियल के इसके बिजनेस के लिए। फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग 47.1% के आसपास जो लगातार बनी हुई है, उनका निवेश यहाँ पे एक तरफा बना हुआ है। वैसे एफआई बाज़ार से काफ़ी पैसा निकाल चुके हैं। दिसंबर 2023 में उनकी 19.8% की होल्डिंग थी, मार्च 2024 में गिर के 19.4% हुई, जून 2024 में ये 17.6% के आसपास आएगी, जबकि सितंबर 2024 में ये 16.9% हो गई, दिसंबर 2024 में 15.6% के आसपास आ गई, जबकि मार्च 2025 में ये 11.7% हुई। यानी आप देखें तो एफआई लगातार हर क्वार्टर में होल्डिंग को घटाए, लेकिन म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ा। आप देखें दिसंबर 2023 में 4.9% की होल्डिंग थी, मार्च में घट के 4.7% हुई, जून 2024 में ये 4% तक आ गई, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ते हुए 4.2% हुई, दिसंबर 2024 में ये 5.1% हुई, तो मार्च 25 में 6.6% हुई। यानी पिछले 3-4 क्वार्टर से म्यूचुअल फंड ने निवेश को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।